हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे अपने जनरल को बाहर जाने के लिए बोल के उस जगह पे एक अरे को बनाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी होगा जिसको इतने लंबे टाइम के बाद में मेरा नाम पता होगा, बट माफ कर देना, अगर तुम मेरे पुराने दोस्त भी हो फिर भी मुझे तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करना होगा। मैं अपने आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही बड़ा रिवेंज भी लेना है। इतना कहते हुए हम देखते जिन वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रही थी, अब उसे खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा कि मैं कौन हूँ? बट हम देखते वहाँ पे जिन को फर्क नहीं पड़ता। जिन वहाँ पे अपने ट्रेजर का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। हम देखते वो डिवाइन ट्राइपोड भी टैन्यू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, शायद से तुम भूल रही हो कि आखिरकार तुम्हें किसने बनाया। इतना कहते हुए टैन्यू अपने एनर्जी को रिलीज करता है। हम देखते वो डिवाइन ट्राइपोड वहाँ पे पूरी तरीके से रुक गई थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के जिन कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें मेरे डिवाइन वेपन के स्पिरिट का नाम कैसे पता? अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगते हैं, ध्यान से देखो आखिरकार मैं कौन हूँ। और हम देखते वो अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते वो अटैक उसके नजदीक आ गया था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जन कहने लगती है, ये तो होंगमिंग डिवाइन सोर्ड है। और हम देखते वो कहने लगती है, मास्टर क्या आप हो? और हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसकी तरफ बढ़ रहा था उस डिवाइन ट्राइपोड को पकड़ के। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जिनको पुरानी पास्ट की बातें याद आने लगती है, और इसका हमें पिछला नाम भी पता चलता है, जिसका नाम यहाँ पे रो सुई होता है। हम देखते हैं कैसे रो सुई टैन्यू की डिसाइपल होती है, और उस वक्त टैन्यू ने ही इसे ये डिवाइन ट्राइपोड दिया था। ये सब कुछ सोचने के बाद में जिन वहाँ पे अपने घुटनों में आ गई थी। वो कहने लगती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिट्रे नहीं किया, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसने ही मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल किया था। उसकी ये सब कुछ बातें सुनकर टैन्यू सोचने लगता है, कहीं पे ये सच तो नहीं बोल रही। तभी हम देखते वो फिर से अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उसे कंट्रोल करता है, और वो कहने लगता है, जल्दी से बताओ आखिरकार क्या हुआ था। हम देखते वहाँ पे जिन बताने लगती है, उस वक्त मास्टर ने उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। होंगमिंग हार्ट जो कि होंगमिंग डिवाइन हार्ट है, उसे अगर मैं दोनों सुप्रीम को दे दूं तो वो दोनों मिलकर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, और आप बच जाओगे। ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था और मैंने भरोसा कर लिया, बट बाद में जाके मुझे पता चला कि उसने तो आपको ऑलरेडी बिट्रे कर दिया है, और आपको पूरी तरीके से उन लोगों ने खत्म कर दिया। इन सब के बारे में पता चलने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और मैं बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैं उन्हें छुपकर मारना चाहती थी। बट उसे पता चल गया और उसे मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और मैं डायरेक्टली डिवाइन रिलम के रीइंकार्नेशन रिवर में गिर गई। अब इन सब के बारे में पता चलकर वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा पूरी तरीके से? जिन कहने लगती है, मुझे नहीं पता ऐसा उसने क्यों किया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं डायरेक्टली 9 हेवन फेरी आइलैंड में आई हूँ, मतलब कि 9 हेवन फेरी रिलम में, और यहाँ पे जिन फैमिली के लीडर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। बट बाद में टोंगटियांग फेरी सिटी के लोगों ने डायरेक्टली हमारे फैमिली के ऊपर अटैक किया, और जिन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। मैं जैसे तैसे करके बच के भाग रही थी, बट मैं फेंट हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो तब मैंने देखा कि मैं इस प्रिजन आइलैंड में फंस चुकी हूँ, मतलब कि इस आइलैंड में हूँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद में टैन्यू उसे कंट्रोल से निकाल देता है। तभी वहाँ पे जेन कहने लगती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया मास्टर। तभी हम देखते टैन्यू उसे उठाते हुए कहने लगता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुमने जानबूझ के नहीं किया, और तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल मैं उनसे जरूर बदला लूंगा, और मैं तुम्हारा बदला भी लूंगा। बस अभी यहाँ पे तुम केयरफुली रहना, और वैसे भी अब मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगते हैं, ऐसा क्यों? हम देखते टैन्यू कहने लगता है, मैं भी रीइंकार्नेशन साइकिल से होकर निकला हूँ, और मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो तुम मुझे डायरेक्टली अब यहाँ पे ब्रदर बोल सकती हो। हम देखते वहाँ पे जिन कहने लगते, ब्रदर मैं भी इस जगह से आपके साथ में चलूंगी। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अगर तुम मेरे साथ में गई तो अभी सब कुछ बिगड़ जाएगा। वैसे भी अभी प्रिजन आइलैंड के सिचुएशन उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, सब कुछ इधर उधर है, तो तुम बस वेट करो, मैं इस आइलैंड को पूरी तरीके से ठीक करूंगा, जिसके बाद में हम दोनों साथ में जाएंगे 9 हेवन रिलम में, और वहाँ पे जाके बदला भी लेंगे। अब उसकी बातें सुन के जेन कहने लगती है, जैसा आपको ब्रदर। हम देखते टैन्यू कहने लगता है, वैसे भी सुआन युआन सिटी के ऊपर दूसरे फेरी सिटी अभी के लिए अटैक कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम थोड़ा और टाइम दो हमारी हेल्प करके, ताकि मैं सब कुछ कर पाऊँ। हम देखते हैं वहाँ पे
जिन कहने लगती है, मतलब कि जेन कहने लगती है, ब्रदर मैं ऐसा नहीं कर सकती, यूनसिन सिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से। टैन्यू कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्यों? तभी हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगती है, ब्रदर बहुत ही लंबी स्टोरी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, बट अभी के लिए मैं सुआन सिटी में जाना चाहती हूँ। हम देखते वो दोनों जाने लगते हैं, बट तभी वहाँ पे दोंगफेंग आ गया था। वो कहने लगता है, सिस्टर जेन मैंने सोचा नहीं था कि आपके पास में कोई गेस्ट भी है। अब उसे देखते हुए टैन्यू को याद आता है कि जब वो मोटल रिलम में था, यही बंदा था जो अपने क्लोन से डायरेक्टली उसकी हेल्प कर रहा था, वहाँ के उस बंदे की। ये सब कुछ सोचते हुए टैन्यू कहने लगता है, ये मोटल रिलम में इंटरफेयर कर सकता है जरूर, ये कुछ ना कुछ तो होगा, इसको मैं यहाँ पे हल्के में नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा है कि इसका कोई ना कोई ग्रेट बैकग्राउंड होगा। तभी हम देखते दोनफेंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? टैन्यू कहने लगता है, क्या पता जानता हूँगा। हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ जेन कहने लगती है, टैन्यू है ये एल्केमिस्ट सुआन सिटी का, तो अभी यहाँ पे सब कुछ डील फाइनल हो चुका है, तो मैं इसके साथ में जा रही हूँ ताकि हम लोग कोऑपरेट कर पाए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे दोंगफेंग का क्लोन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इसकी हमें जरूरत है? वैसे भी ऐसे लो लेवल के इमोटल्स को तो मैं खत्म करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अटैक करता है, बट वहाँ पे जेन उसके अटैक को रोक देती है। वो कहने लगती है, तुम दोंगफेंग के बस एक क्लोन हो, अपने हदें यहाँ पे तुम पार मत करो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दोंगफेंग का क्लोन कहने लगता है, सिस्टर जेन तुम यहाँ पे भूल रही हो कि ऐसे लो लेवल के इमोटल्स की हमारे जगह पे जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हें किस ग्रेड का पिल चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ ग्रेड का पिल जो भी चाहिए तुम्हें, तो फिर सब कुछ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो इसकी क्या जरूरत, इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ने लगा था और वो कहने लगता है, इसने लॉन्गडन सिटी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और ड्रैगन सिटी को भी। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, इसका मतलब ये उनसे मिला हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे अभी भी दोंगफेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम मान जाती हो मेरे साथ में शादी करने के लिए, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड से नाइन हेवन रिलम में लेकर चलूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स का बदला भी मैं लूंगा और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगते, इन सब कुछ जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दोंगफेंग के क्लोन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, अब मैं समझा कि तुम आखिरकार क्यों कह रही थी, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसी वक्त हम देखते वो फिर से अटैक करता है, जिसको देखकर वहाँ पे जेन अपने पाव का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो इंजर्ड होते हुए पीछे आ गई थी। दूसरी तरफ टैन्यू सोचने लगता है, प्रीवियस लाइफ का मैं कुछ भी यूज नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो इसे पता चल जाएगा। इतना कहते हुए वो अपने बनाए हुए सोर्ड का यूज करते हुए अटैक करता है, बट हम देखते टैन्यू भी थोड़ा सा पीछे हो गया था। तो अभी हम देखते वो बंदा फिर से अटैक करता है, बट वहाँ पे जेन अपने ट्राइपॉड का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकती है। वो कहने लगते, तुम टैन्यू को कुछ नहीं कर सकते। दोंगफेंग गुस्से में कहने लगता है, इतने सालों तक मैं बस तुम्हारे लिए ये सब कुछ करता था और तुम्हें मेरी मतलब नहीं, इसको तो मरना ही होगा। और हम देखते वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है गुस्से में, जिसको देखकर वहाँ पे टैन्यू अपने सोर्ड को पकड़ते हुए कहने लगता है, मैं भी तो देखूं अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो। इतना कहते हुए गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज, हो गए।